वाले हैं, तो क्या धंधा करेंगे, क्या मिलेगा, क्या उनका ये होगा। कितनी बार लाइट जाती है? कल के दिन में 4 बार हुई, कल के दिन लाइट दिल्ली में गए कितना बार गया? परसों का 1.5 दिन 13 घंटा अभी क्या फैक्ट्री चला है? 13 घंटा लाइट जाएगी। अभी 1 घंटा पहले भी लाइट गया है, सिर्फ 15 मिनट। कंटिन्यूअस रहता जाता पूरा 1.5 दिन बंद था। अभी वायर गिर गई, कभी उनको कॉल करके ना मैं देखता हूँ, उनको पता ही नहीं होता। सर आपका 15 मिनट हमारे लिए 1.5 घंटा जाता है लाइट। उनको इन्फॉर्मेशन भी लेट पहुंचता हाँ, अब मैं फोन करता क्या साहब, हूँ, एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल में जो इमरजेंसी होना चाहिए, इमरजेंसी चीज है। इमरजेंसी अगर लाइट शट डाउन होकर उधर आदमी पहुंचना चाहिए 1 सेकंड में। न फोन उठाते हैं, न कोई सर्विस देते हैं, न कंप्लेंट सुनते हैं। हाँ चलो आ जाएगी करके टाइम निकल कर। हमारे एसोसिएशन में आप जाइए, कितने मैसेज है 1 फेज डाउन, एक ही एरिया के डेली 2 बार 3 बार फेज डाउन, कितने मैसेजेस आप देखेंगे डेली। एक बार तो है पिंटो पार्क एरिया पेलमल कंपाउंड 1 फेज डाउन, नंबर रोटी अंडरस्टैंड ले रहा है। 1 घंटे में नहीं आता है फेज डीओ डालने। उल्हासनगर शहर में बढ़े हुए बिजली बिलों और बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं को लेकर गुरुवार को आमदार कुमार आयलानी के जनसंपर्क कार्यालय में महावितरण के वरिष्ठ अधिकारियों, व्यापारी संगठनों, दुकानदारों और शिकायतकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में आमदार की मांग पर महावितरण ने निर्णय लिया कि 31 जुलाई तक सभी शिकायतों का निराकरण किया जाएगा तथा तब तक किसी भी शिकायतकर्ता की बिजली नहीं काटी जाएगी। आमदार कुमार आयलानी ने पहले ही शहरवासियों से अपील की थी कि जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल सामान्य से 2 गुने या उससे अधिक आए हैं, वे बिल की प्रति के साथ अपनी शिकायत उनके कार्यालय में दर्ज कराएं। बड़ी संख्या में प्राप्त शिकायतों के समाधान के लिए यह बैठक बुलाई गई। बैठक में व्यापारियों ने बढ़े हुए बिजली बिल, बार बार होने वाली बिजली कटौती, स्टाफ की कमी, पेड़ों की छंटाई में देरी तथा शिकायतों के समय पर समाधान नहीं होने जैसे मुद्दे महावितरण के मुख्य अभियंता चंद्रमणि मिश्रा, विजय फुदे एवं अन्य अधिकारियों के समक्ष रखे। आमदार कुमार आयलानी ने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक शिकायत की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और शिकायत दर्ज होने से लेकर उसके समाधान तक की पूरी प्रक्रिया पर वरिष्ठ अधिकारी स्वयं निगरानी रखें। उन्होंने शहर के लिए एक हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराने तथा अधिकारियों द्वारा नागरिकों के फोन नहीं उठाने की समस्या का भी मुद्दा उठाया। बैठक के दौरान कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया, जिस पर नागरिकों ने आमदार का आभार व्यक्त किया। मुख्य अभियंता चंद्रमणि मिश्रा ने आश्वासन दिया कि सभी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 1 सप्ताह के भीतर मरम्मत कार्य पूरे किए जाएंगे। साथ ही पूरे शहर की बिजली व्यवस्था का सर्वे कर हेल्थ ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर आमदार के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि कार्यरत 16 एजेंसियां संतोषजनक कार्य नहीं कर रही हैं तो उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। व्यापारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक शुक्रवार होने वाले मरम्मत कार्य के स्थान पर महीने में केवल 1 बार नियोजित रखरखाव करने पर भी सहमति बनी। बैठक में यह भी तय हुआ कि 31 जुलाई को आमदार कुमार आयलानी के जनसंपर्क कार्यालय में महावितरण अधिकारियों की उपस्थिति में विशेष शिकायत निवारण शिविर लगाया जाएगा, जहां लंबित शिकायतों का समाधान किया जाएगा। आमदार कुमार आयलानी ने शहरवासियों से महावितरण का मोबाइल ऐप डाउनलोड करने और अपने बिजली बिल की नियमित निगरानी करने की अपील की। बैठक में विनोद पंजाबी, मेघराज लुंड, व्यापारी संगठन के पदाधिकारी, दुकानदार, शिकायतकर्ता तथा महावितरण के वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अभियंता सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। नहीं, लाइट और मीटर के जो बिलिंग का है उसके संदर्भ में आज आयलानी सर ने मीटिंग बुलाई थी। यहाँ हमारे ऑफिसर्स थे और पब्लिक भी थे और कुछ इंडस्ट्रीज वाले भी थे। तो जो इंडस्ट्रीज का है, कई जगह पे जैसे क्रो फॉल्ट वगैरह का इश्यूज है या कहीं हमारे कंडक्टर लूज है या जो हमारे मेंटेनेंस के अगर कुछ इश्यूज रह गए हैं तो वही उनको इंस्ट्रक्शन दिया है कि जहाँ भी मेंटेनेंस के है, जैसे अगर फ्यूज बेस वगैरह खराब है तो इंस्टेड ऑफ सारे फ्यूज बेस अगर बदली कर सकते तो ठीक है, अदरवाइज वो पिलर ही बदली कर दे, सो डैट वो प्रॉब्लम जो है वंस एंड ऑल फाइनल हो जाना चाहिए। दूसरा है कि जिधर क्रो फॉल्ट वगैरह के हैं इश्यूज, तो क्रो फॉल्ट का जो है प्रैक्टिकली क्रो फॉल्ट का अवॉइड करना। क्रो तो आएंगे जहाँ भी, अगर आपके मछली या नॉनवेज का रहता है तो आते ही आते हैं, तो इसके लिए उनको बोला है कि वो सर्च कर ले कि जहाँ एपॉक्सी ट्यूब डाल सकते हैं। अगर हम लोग जो मतलब अगर क्रो बैठेंगे, 2 कौवे बैठे भी है, अगर आपस में टच भी हुए तो उसके कारण ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। तो इंडस्ट्री वालों की जो सप्लाई है वो मेंटेन रहनी चाहिए इसके लिए।
और सर स्मार्ट मीटर संबंधित कई शिकायतें प्राप्त हो रही है लगातार कि जब से स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं तब से बिल कई गुना बढ़ गए हैं, यूनिट्स कंजम्पशन बढ़ा हुआ दिखा रहे हैं, ऐसे कई आरोप। नहीं, इसमें अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली हमने जहाँ जहाँ भी आज तक कैंप लिया हुआ है, हमको ये मिला है कि आधे से ज़्यादा जो शिकायत आती हैं वो जूने मीटर वाले ही आते हैं कि उनको लगता है कि उनका मीटर बदली हो गया है, और इसके लिए करीब 40% जो है नए मीटर वाले आते हैं, फिर 60% जो है जूने मीटर वाले रहते हैं। नॉर्मली कंज्यूमर्स को पता भी नहीं रहता कि उनका नया मीटर लगा है कि पुराना मीटर है, क्योंकि एक वेव चल रहा है कि भाई नए मीटर के कारण हो रहा है, तो वो उनको लगता है हमारा भी मीटर बदली हो गया, इसके लिए आए हुए हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे एक्चुअली जो मई का महीना है, अभी हमारे सीएम साहब ने भी असेंबली में कहा था, लास्ट ईयर अगर आप बारिश देखेंगे तो 25 मई के आसपास शुरू हो गई थी, और इस बार जो है ये करीब जून एंड में चालू हुई है। तो एक्चुअली जो गर्मी का कंजम्पशन लास्ट ईयर, वो आप बोल सकते हैं कि उनका जो कंजम्पशन था वो बारिश के टाइम का कंजम्पशन था जून महीने में। इस बार का जो कंजम्पशन है वो आपका गर्मी का कंजम्पशन है। दूसरा ये भी है कि लास्ट ईयर के टेम्परेचर से इस साल का करीब 2 या 3 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और एक्चुअली हमने जो एक एनालिसिस भी किया है कि जो लास्ट ईयर इनपुट जो है, अगर मैं पिछले साल से कंपेयर करूँ या इवन पिछले महीने से भी कंपेयर करूँ, जो हमारा इनपुट एनर्जी टोटल है वो बढ़ गई है। तो ऑब्वियसली अगर एनर्जी इनपुट बढ़ी है तो कंजम्पशन में ही गई है कहीं तो क्योंकि गर्मी के कारण सबका कंजम्पशन बढ़ा है। और दूसरा हमने ये एनालिसिस किया है कि एक्चुअली जिनका मीटर अभी तक बदली नहीं हुआ है उनका भी जो यूनिट्स बढ़े हुए हैं वो सेम उतने ही बढ़े हुए ऑलमोस्ट परसेंटेज में जितने कि स्मार्ट मीटर वालों के बढ़े हैं। तो एक्चुअली जो कंजम्पशन के हिसाब से सब कुछ, और जिनकी कुछ कंप्लेंट्स आती हैं तो हम उनको पैरेलल सीरीज में मीटर लगा के भी देते हैं ताकि वो यूनिट कंपेयर कर सके। बाकी अगर आप देखेंगे जो एक फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस वगैरह होता है जो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो थोड़े फ्लेक्सिबल होने के कारण उसके कारण होता है। लेकिन जो बेसिकली है अगर आप यूनिट्स कंपेयर करेंगे तो जितना नॉर्मल मीटर का बड़ा है, नॉर्मल मतलब जो जूने मीटर है उनका बड़ा है, उतना ही हमारे स्मार्ट मीटर का बड़ा है, इनफैक्ट उससे थोड़ा सा कम ही है। तो इसके लिए ये कहना कि स्मार्ट मीटर के कारण बिल बढ़े ये सही नहीं होगा। तो भी सर इसके लिए आपको एक और बताते हो, फिर डिस्कशन में हुआ क्योंकि काफ़ी पब्लिक थी और क्योंकि उसके लिए एनालिसिस करने के लिए डाटा वगैरह सब लेके बैठना पड़ता है। तो एलानी सर से हमारा डिस्कशन हुआ तो ये डिसाइड हुआ कि 31 तारीख को यहाँ हम लोग कैंप लगाएंगे यहाँ पर ऑफिस में, और जिनकी भी कंप्लेंट है वो आके अपने इधर कंप्लेंट दर्ज कराए और हम कोशिश करेंगे कि उसी वक्त उनकी कंप्लेंट सॉल्व कर सके हम लोग। कितने टाइम के लिए आपके अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे? सर ये सुबह 11 बजे से शुरू होगा और नॉर्मली एक्सपेक्टेड है कि 2-3 घंटे में नॉर्मली खत्म हो जाता है, तो तब तक हमारे अधिकारी रहेंगे। देखिए, उल्लासनगर में काफ़ी समय से लाइट का प्रॉब्लम चल रहा था, बार बार लाइट बंद हो रही थी। कोई इंडस्ट्रियल एरिया में, कभी जापानी बाजार, कभी मार्केट्स में, रेजिडेंशियल एरिया में। उसके लिए आज हमने मीटिंग बुलवाई थी और साथ साथ में हमारे उल्लासनगर की जो इंडस्ट्रियल का जानकार आदमी है मिस्टर पंजाबी जी, उनको बुलवाया था। व्यापारी एसोसिएशन के मेंगराज लुंड जी, प्लस जिनके भी बिल ज़्यादा आए थे उनको भी हमने शिकायत सुनने के लिए हमारे चीफ इंजीनियर कल्याण से मिश्रा जी को बुलवाया था और उनकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद थी। सुप्रीडेंट इंजीनियर भी मौजूद थे और प्लस उल्लासनगर 1, 2, 3 इंचार्ज, मारल वरप कांबा के इंचार्ज, उनको सबको भी बुलाया था। प्लस जो मीटर का अकाउंट सेक्शन देखते हैं, मीटर के बारे में जिनको जानकारी है वो भी आए थे। आज आम जनता की हमारे चीफ इंजीनियर ने सुनवाई उनके सबके सामने हुई कि किस तरीके से हमारी लाइट्स इंडस्ट्रियल एरिया की बंद होने के कारण कितना हमारा नुकसान हो रहा है। जो भी फैक्ट्रियां हैं, एक बार अगर लाइट बंद होती है भले 10 मिनट के लिए, लेकिन उनको 2 घंटा सफ़र करना पड़ता है। प्लास्टिक की फैक्ट्री है, इंडस्ट्रियल में न जाने कितने आइटम्स बनते हैं। कोई मैनी स्वीट्स बनाते हैं तो कोई बेकरी आइटम है, कपड़े बनाते हैं या गारमेंट्स बनाते हैं। तरह तरह की उल्लासनगर में काफ़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग आइटम बनते रहते हैं। उससे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है गजानन मार्केट प्लस उसके आसपास में 70-80 जो मार्केट्स है, वहाँ पे अंधेरा अंधेरा हो जाता है। जापानी बाजार में व्यापार खलास होते जा रहा है। जो भी रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पे बिल्डिंग्स में लाइट बंद होने के कारण लिफ्ट्स का प्रॉब्लम होता है। तो सीनियर सिटीजन खास करके उतरना चढ़ना, बच्चे लोग को स्कूल जाना, प्लस आज लाइट बंद होने के कारण
जो ऊपर पंप के थ्रू टाकी में पानी ऊपर जाता है, वो सारा का सारा सिस्टम बंद हो जाता है। लाइट ऐसी चीज है, उसके बगैर आदमी 1 मिनट भी नहीं रह सकता। तो आज चीफ इंजीनियर को बुला के पूरी शहर की जो भी समस्या है उनको बता दी, प्लस कुछ इलेक्ट्रिकल जो मीटर्स है जिनके बिलिंग ज़्यादा आते हैं, किसके 4000 आता है तो उसका 14000 आया है, किसका 2000 आता है तो उसका 6000 आता है। तो जो छोटे वाले थे 500 रुपये वाले जिनका मीटर का बिल आता है, आज उसका 500 की जगह पे 5000 रुपये आया। वो क्यों हुआ, क्या हुआ और क्या क्या कंप्लेंट है, कुछ मीटरों की कुछ बिलों की उन्होंने जो फॉल्टी थे उन्होंने दुरुस्ती भी करके दी है। कुछ उन्होंने समझा एक्सप्लेन कि लास्ट ईयर मई में मानसून आ गई थी, गर्मी माना कम थी, जून में भी नहीं थी। इस साल जो बारिश है जून एंड में आया है, तो उसके कारण भी जो बिलिंग का जो खपत हुई, तो और हीट के वजह से इस साल जो मानसून है लेट आ गई, उसके वजह से थोड़ा बिलिंग ज़्यादा आया है। लेकिन उसका फिर भी सभी का नोटिंग किया है कि जिसका जिसका जो भी बिल है, क्या कारण है, क्यों नहीं हुआ है, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। 31 तारीख को 31 जुलाई के दिन सवेरे 11 बजे से लेके MACB की पूरी टीम आएगी। किसका भी बिल ज़्यादा आया है, क्यों आया है, फॉल्टी है नहीं फॉल्टी है, इसके लिए उनको यहाँ पे एक हमने मुहिम छेड़ी है कि जिसका भी बिल ज़्यादा है उसको बरोबर से प्रॉपर जवाब मिले। ज़्यादा है, अगर MACB का प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट करेंगे, या कंज्यूमर को गलत फहमी है तो उसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे। इसके लिए मैं सभी शहरवासियों को कहूँगा कि जिनके भी MAC के बिल्स ज़्यादा आए हैं वो 31 तारीख को यहाँ पे आमदार कार्यालय में आए, उनका सॉल्यूशन जो भी है हम निकालने की पूरी प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐप के बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं? दूसरी देखिए, महावितरण करके MACB की ऐप है। मैं कहूँगा सभी शहरवासी महावितरण जो ऐप है अपने मोबाइल में फीड करे, उसमें डेली का डेली कंजम्पशन आपके मोबाइल पे आएगा। हर परिवार के 2-3 मेंबर्स है, आज ये अगर आप उसमें महावितरण ऐप अगर फीड करते हैं तो आप पर डे कितने यूनिट्स चले, 8 यूनिट चले, 15 चले, 20 चले, 50 चले, तो आपके मोबाइल में डेली का डेली ग्राफ भी आएगा। अगर बढ़ गया तो ग्राफ बढ़ जाएगा, कम हुआ तो कम आएगा, लेवल है तो लेवल में चलेगा। मैं कहूँगा कि आने वाले समय में या अभी से ही अगर आप महावितरण का ऐप अगर मोबाइल में यूज करते हैं, डाउन करते, तो आपको डेली की डेली कंजम्पशन मालूम पड़ जाएगी। अगर किसी दिन आपका जंपिंग करके बिल ज़्यादा भी गया, आप उसी दिन अपना कंप्लेन करके और अपना मोबाइल दिखा के MACB डिपार्टमेंट को सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये एक बेस्ट सॉल्यूशन है। मैं सभी शहरवासियों को एक दूसरे को बताए जिन्होंने न्यूज़ नहीं देखा है, फिर भी हम कोशिश करेंगे सोशल मीडिया के थ्रू घर घर तक ये मैसेज पहुंचे कि आप लोग महावितरण ऐप यूज करें और उसका लाभ लें। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपके आसपास कोई भी घटना घटती है तो अपने मोबाइल पर कैद करें और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9021499607 पर भेजें, या हमें इस मोबाइल नंबर पर यानी कि 9021499607 पर कॉल करें।